एक मशहूर मौसीकार, एक खतरनाक माहिर नफ्सियात और एक खौफनाक जाल। डॉक्टर ने मशहूर शख्स की ज़िंदगी पर ऐसा कंट्रोल हासिल किया कि वो उसके हर फैसले का मालिक बन गया। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब एक औरत ने इस खेल को बिगाड़ने का फैसला कर लिया। ये कहानी है धोखा, कंट्रोल और बका की। आखिर में कौन जीता, जानने के लिए मुकम्मल कहानी देखें। डॉक्टर लैंडी कोई मशहूर शख्सियत नहीं, बल्कि एक माहिर नफ्सियात है। लेकिन वो शोहरत का दीवाना है। उसे मशहूर होने का जुनून है और वो हर हाल में सेलिब्रिटीज़ के दरमियान रहना चाहता है ताकि वो खुद भी मशहूर हो सके। एक दिन उसे एक अनोखे और मुतनाज़ा इलाज का ख्याल आता है, ऐसा तरीका जो किसी ने पहले नहीं आजमाया। लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे कि वो तरीका क्या था। पहले हमें बीच बॉयज़ बैंड के बारे में बात करनी होगी, जो उस वक्त दुनिया भर में धूम मचा रहा था और म्यूज़िक चार्ट्स पर टॉप पर था। हमें इस बैंड के मरकज़ी गुलकार ब्रायन विल्सन के बारे में जानना होगा, जो कि इस कहानी का मरकज़ी किरदार है। ब्रायन म्यूज़िक का जीनियस है, लेकिन बदकिस्मती से वो शदीद ज़हनी मसाइल में गिरा हुआ है जो दुरुस्त तौर पर तशख़ीस नहीं हो पा रहे। वो शोहरत की रोशनी में तो खड़ा था, लेकिन रॉक एंड रोल लाइफ स्टाइल उसको तबाह कर रहा था, उसकी शख्सियत को कुचल रहा था। इसकी वजह से वो बहुत परेशान था। ब्रायन के लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था और वो वही करता जो बहुत से रॉक स्टार्स करते हैं, यानी कि वो मनशियात का बेतहाशा इस्तेमाल करने लगा। और उसका नतीजा ये निकला कि उसका वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। वो ज़हनी दबाव में गिर रहा था और अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनने लगा। ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी पर ऐसा असर डालता है कि वो बैंड के साथ रिकॉर्डिंग छोड़ देता है। एक म्यूज़िक जीनियस जो कभी लाखों मदाहों का पसंदीदा था, अब अपनी ही दुनिया में गुम हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पे बिखर जाता है। ये सब देखकर उसकी बीवी सख्त परेशान हो जाती है और वो एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात की तलाश में निकलती है। किस्मत का खेल देखिए, उसे जो माहिर नफ्सियात मिलता है वो डॉक्टर लैंडी ही होता है। वही लैंडी जो मशहूर शख्सियत के करीब रहने के जुनून में मुब्तला है और अब उसे ब्रायन जैसे लेजेंड का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का मौका मिलने वाला था। लैंडी फ़ौरन ब्रायन के इलाज का आगाज़ करता है और हैरानकुन तौर पर पहली मुलाकात में ही उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ करार दे देता है। ये तशख़ीस वो आप लोग अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत अहम होने वाली है। ये गलत तशख़ीस है, इसलिए आपको कहा कि दिमाग में ज़रा रखिएगा। इस गलती का इल्म तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। डॉक्टर लैंडी अपने अनोखे और मुतनाज़ा इलाज का आगाज़ करता है, जो न सिर्फ ब्रायन बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। ये 24 घंटे का इंतहाई सख्त थेरापी प्रोग्राम है, जिसमें ब्रायन को लम्हा ब लम्हा निगरानी में रखा जाता है। एक पूरी टीम उस पर नज़र रखती है। उसे सख्त फिटनेस रूटीन पर लगा दिया जाता है, उसकी खुराक कंट्रोल की जाती है और उसे भारी मिकदार में दवाई दी जाती हैं, यानी वो इंसानों की तरह नहीं फील कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई इलाज था या ब्रायन की ज़िंदगी पर कब्ज़ा करने की एक ख़तरनाक चाल थी। आपको सब मालूम होगा। इस तजर्बाती इलाज के लिए डॉक्टर लैंडी ब्रायन से माहाना $10,000 फ़ीस वसूल करता है, जो आज के हिसाब से $58,000 माहाना बनती है। हैरानकुन तौर पर कुछ अरसे बाद ब्रायन की हालत में वाकई बेहतरी आने लगती है। वो ज़्यादा फ़ाल हो जाता है, उसका मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है और वो दोबारा लोगों से मेल जोल बढ़ाने लगता है। सबको लगता है कि शायद अब मामलात संभल रहे हैं। 1 साल बाद डॉक्टर लैंडी अचानक अपनी फ़ीस दोगुना कर देता है, यानी माहाना $10,000 से $20,000, जो आज के हिसाब से तकरीबन $1,10,000 माहाना बनती है। ये सुनकर बीच बॉयज़ के मैनेजर को शक होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। वो मज़ीद देर नहीं करता और फ़ौरन डॉक्टर लैंडी को फारिग कर देता है। ब्रायन एक बार फिर अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ साल बाद ब्रायन की हालत दोबारा ख़राब होने लगती है। वो एक बार फिर मनशियात और शराब का आदी हो जाता है। उसका वज़न 300 पाउंड से तजावुज़ कर जाता है और उसकी ज़हनी सेहत तेज़ी से गिरने लगती है। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है।
क्योंकि उनके दरमियान तलाक हो जाती है। सूरत हाल इतनी बिगड़ जाती है कि एक मौका पर वो अपने मौलिज पर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे कुछ महीनों के लिए एक ज़हनी सेहत के अदारे में दाखिल करवा दिया जाता है। मामलात इंतहाई संगीन हो जाते हैं। ब्रायन ज़्यादा मकदार में मनशियात लेने की वजह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। उसकी फैमिली और मैनेजमेंट को समझ नहीं आता कि क्या करें। बेबस होकर वो वही तरीका आजमाने का फैसला करते हैं जो पहले कुछ हद तक कारआमद साबित हुआ था। वो दोबारा डॉक्टर लैंडी से मदद लेने का फैसला करते हैं। इस बार लैंडी की शराइत पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। डॉक्टर लैंडी ब्रायन की पूरी ज़िंदगी का मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, जिसमें किसी को भी मदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। उसके साथ साथ वो पहले से भी ज़्यादा भारी फीस का मुतालबा करता है। वो कहता है कि अब वो माहाना $35,000, जो आज के हिसाब से तकरीबन $1,14,000 बनते हैं माहाना, वो वसूल करने का कहता है। ब्रायन की फैमिली के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो मजबूरी में इस माहिदे पर दस्तखत कर देते हैं। उसके साथ ही लैंडी दोबारा ब्रायन की ज़िंदगी का मुकम्मल मालिक बन जाता है। अब ब्रायन का हर फैसला लैंडी की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। डॉक्टर लैंडी ब्रायन की ज़िंदगी के हर पहलू पर काबिज हो जाता है। वो उसे सख्त वर्जिश करवाता है, हर सुबह ठंडे पानी से जगाता है और फ्रिज पर ताला लगा देता है ताकि वो बगैर इजाज़त खाने की किसी चीज़ को हाथ ना लगा सके। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल तो अभी बाकी है। सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि डॉक्टर लैंडी ने ब्रायन को मुकम्मल तौर पर दवाओं का मोहताज बना दिया था। वो उसे एंटीसाइकोटिक दवाएं देता, इतनी ज़्यादा मिकदार में खिलाता कि ब्रायन एक जिंदा लाश के मानन हो हुआ। उसकी शख्सियत मान पड़ने लगी और उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो एक बेजान पुतली की तरह डॉक्टर लैंडी के हर हुक्म पर अमल करने पर मजबूर हो जाता है। ब्रायन पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए लैंडी ने एक टीम भी मुकर्रर कर रखी थी जो 24 घंटे, जी हाँ 24 घंटे उसकी निगरानी करती, ताकि वो एक लम्हे के लिए भी खुद को खुद मुख्तार महसूस ना करे। हर गुजरते दिन के साथ डॉक्टर लैंडी का लालच मज़ीद बढ़ता चला जाता है। वो ब्रायन से सालाना $1 मिलियन तो पहले ही इलाज की तौर पे, या आप कह लें कि इलाज की जो फीस है उसके तौर पे वसूल कर रहा था। लेकिन अब उसकी नज़रें ब्रायन की कमाई पर भी जम चुकी थीं। वो ना सिर्फ खुद को ब्रायन का तख्लीकी और मालियाती साथी करार देता, बल्कि ब्रायन के लिखे हुए गानों पर अपना नाम भी शामिल करवा लेता है ताकि उनकी रॉयल्टी में भी उसका हिस्सा हो। हद तो तब हुई जब डॉक्टर लैंडी ने खुद को बीच बॉयज़ बैंड का मेंबर तक कहना शुरू कर दिया, हालांकि उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। ये इस्तेहसाल यूं ही चलता रहता है। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ब्रायन की ज़िंदगी में मेलिंडा नामी एक खातून की एंट्री होती है। ब्रायन की मेलिंडा से मुलाकात एक कार डीलरशिप पर हुई थी और जल्द ही दोनों के दरमियान हम-आहंगी की वजह से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जैसे ही मेलिंडा ब्रायन के करीब आती है, उसे अंदाज़ा होता है जब ब्रायन की ज़िंदगी अमलन डॉक्टर लैंडी के कब्ज़े में है। ये देखकर वो शदीद गुस्से और हैरत में मुब्तला हो जाती है और फैसला करती है तो डॉक्टर लैंडी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। यही वो लम्हा था जहां डॉक्टर लैंडी के ज़वाल की शुरुआत हुई। मेलिंडा न सिर्फ उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए कंप्लेंट करती है, बल्कि रियासत के अटॉर्नी जनरल को भी रिपोर्ट कर देती है। मेलिंडा का मज़ाहमत करना डॉक्टर लैंडी को बर्दाश्त नहीं होता। वो उससे नफ़रत करने लगता है। 3 साल तक ब्रायन और मेलिंडा एक साथ रहते हैं, लेकिन डॉक्टर लैंडी ब्रायन को उससे दूर रखने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करता है। यह मामला मज़ीद संगीन तब होता है जब ब्रायन की फैमिली को भी लैंडी पर शक होने लगता है। एक दिन उन्हें ब्रायन की वसीयत का एक हैरानकुन मसवदा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर ब्रायन मर जाए तो उसके 70% असासे, जी हाँ 70% असासे डॉक्टर लैंडी को मुंतकिल हो जाएंगे। ये जानकर ब्रायन की फैमिली के होश उड़ जाते हैं और वो फौरी तौर पर लैंडी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका था। ब्रायन के ख़ानदान ने लैंडी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर लैंडी पर ब्रायन से हमेशा के लिए राब्ता करने पर पाबंदी आयद कर दी। इस केस ने मीडिया में एक तूफान बपा कर दिया और डॉक्टर लैंडी टीवी पर अपनी वजाहतें पेश करने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका असल चेहरा खुल के सबके सामने आ चुका था कि डॉक्टर के रूप में इस तरह का लालची भेड़िया उसके अंदर पल के जवान हो रहा था। आखिरकार ब्रायन की जिंदगी एक नए सफ़र पर गामजन हुई। डॉक्टर लैंडी से निजात पाने के बाद वो दोबारा मेलिंडा के करीब आ गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद मेलिंडा ने ब्रायन की दोबारा जहनी तशखीस करवाई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि ब्रायन को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नहीं बल्कि स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर और हल्का बाइपोलर डिसऑर्डर था। यानी वो बीमारी नहीं थी जो डॉक्टर लैंडी उसका जो इलाज कर रहा था, इसको वो बीमारी नहीं थी। ये दोनों बीमारियां बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और उनका इलाज भी अलग था। जैसे ही ब्रायन को सही दवाएं मिली, उसकी ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी आने लगी और यूँ ब्रायन की तकलीफ़ कहानी एक खुशगवार इख्तिताम को पहुंची। लेकिन ये वाक़या हमें ये याद दिलाएगा कि बाज़ औक़ात गलत शख्स पर एतमाद करना कितना भयानक और तबाहकुन हो सकता है।